नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण काव्य का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लासों में राम काव्य के बारे में हमने पढ़ा था। जो राम काव्य क्या थी? भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में एक धारा आती है राम काव्य और दूसरी आती है कृष्ण काव्य। और निर्गुण की दो धाराएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण में एक है संत काव्य और एक है प्रेम काव्य। संत काव्य के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं और प्रेम काव्य के प्रवर्तक जायसी हैं। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि प्रवर्तक कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। और उसी प्रकार कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। अब हम कृष्ण काव्य धारा के बारे में अध्ययन करते हैं कि कृष्ण काव्य धारा किस प्रकार की रही है, किस प्रकार का इसका भाव विचार इसके रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि रामानंद जी ने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हम जानते हैं कि रामानंद जी ने राम भक्ति का क्या किया? प्रचार प्रसार किया था उत्तर भारत में। उसी प्रकार वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, आदि ने कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। देखिए, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार रामानंद जी ने किसका? राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु आदि जैसे आचार्यों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। उत्तर भारत में राम भक्ति या सगुण भक्ति को जन जन तक, स्थान स्थान तक, गांव गांव तक, हर जगह तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य रामानंद जी करते हैं। तो कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसारित करने का कार्य कौन करता है? वल्लभाचार्य जी हैं, निम्बकाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे विद्वानों ने, जैसे आचार्यों ने इस कृष्ण भक्ति का के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। देखते हैं आगे। कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य जी को है। वल्लभाचार्य जी को है। कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय किसको है? वल्लभाचार्य जी को है। जिस प्रकार राम भक्ति में हमने देखा था कि एक रामानंद जी ने राम भक्ति को प्रचार प्रसार का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन सभी आचार्यों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं, योगदान देखते हैं कृष्ण भक्ति में, किसका देखते हैं? वल्लभाचार्य जी का देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य जी को है। क्यों है? क्योंकि वल्लभाचार्य जी जो थे उनके 4 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य थे उनके सूरदास। उन सूरदास और जो उनके अन्य शिष्य, उनकी शिष्य परंपरा थी, उसमें सूरदास ने कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव में कृष्ण भक्ति को माधुर्य भाव से जोड़ा और साथ ही उसकी जो प्रभाव था कृष्ण भक्ति का, उसे जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इनकी शिष्य परंपरा में थे सूरदास जी। तो कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? वल्लभाचार्य जी को जाता है। अब देखते हैं हम
कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कि कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ रहा है वो क्या रहा है? भागवत महापुराण रहा है। उसके आधार पर ही उन्होंने कृष्ण की चरित्र का, उनकी लीलाओं का बहुत ही विस्तृत और उनके प्रभाव का बहुत ही गहरा वो वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनका जो आधार ग्रंथ है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण इनका आधार ग्रंथ कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, देख लीजिए इस बार इसको कि रामानंद जी ने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसी प्रकार वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु आदि ने कृष्ण भक्ति का प्रसार किया था। कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय किसको है? वल्लभाचार्य जी को है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? किसको उन्होंने आधार बनाया है? भागवत महापुराण को उन्होंने अपने काव्य का, अपने लेखनी का, अपने जो भाव विचार है उनका मुख्य आधार ग्रंथ क्या बनाया है? उन्होंने भागवत महापुराण को बनाया है। आगे देखते हैं, कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रक्षक, भक्त वत्सल, लोक रंजक, रूप प्रदर्शित हुए हैं। कि कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रक्षक, भक्त वत्सल और लोक रंजक रूप प्रदर्शित हुए हैं। वो क्या है? क्या है? संसार के रक्षक हैं, भक्तों के क्या हैं? स्वामी हैं, लोक रंजक और लोगों के कल्याण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्या है? इस प्रकार का रूप उनका यहां प्रदर्शित होता है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। 4 शिष्य, वे विट्ठलनाथ, चार शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की स्थापना हुई। देखिए, हमने पढ़ा है कि कृष्ण काव्य में कृष्ण के कौन कौन से रूप प्रदर्शित होते हैं? लोक रक्षक, भक्त वत्सल और लोक रंजक उनके रूप प्रदर्शित हुए हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वे विट्ठलनाथ जी कौन थे? वे वल्लभाचार्य के क्या थे? पुत्र थे। तो 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य किसके हैं? विट्ठलनाथ के। 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई है। और यह अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ जी ने। जिनमें 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य जी के हैं। और 4 शिष्य किसके हैं? विट्ठलनाथ जी के हैं। इन 4 और 4 8 शिष्यों को मिलाकर किसकी स्थापना की गई है? अष्टछाप कवियों की स्थापना की गई है, जिनका प्रमुख कार्य कृष्ण भक्ति को आम जन तक, जन जन तक पहुंचाने का था। जिनकी लीलाओं ने, जिनके पदों ने, जिनके गीतों ने कृष्ण भक्ति को
एक ऐसा रूप प्रदान किया कि आम लोग, आम जन उससे जुड़ता ही चला गया और वह कृष्ण भक्ति को इतनी सरल रूप में अपनाता है, इतने स्वाभाविक रूप में अपनाता है कि वह कृष्ण को ही अपना संपूर्ण भाव या संपूर्ण भाव के आधार पर वह उसे अपना मानने के लिए तैयार हो जाता है। कृष्ण भक्ति करते समय उसकी जो प्रवृत्ति है वह यहाँ दास्य भाव की नहीं दिखाई देती है। यहाँ की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो ज्यादातर किस भाव की है? माधुर्य भाव की भक्ति है। कृष्ण भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की है। इसलिए व्यक्ति को कहीं भी कोई भी अड़चन या कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि किसी सीमाओं का उसे सामना नहीं करना पड़ता है। वह स्वतंत्र रूप से एक तरह से अपने किसी भी प्रकार से वह श्री कृष्ण की भक्ति को करने के लिए यहाँ स्वतंत्र होता है। तो यहाँ जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की है। और राम भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की थी, कि स्वयं को क्या मानना पड़ता है? दास, और राम को स्वामी मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ भक्ति की ऐसी कोई पाबंदी या ऐसा कोई बंधन नहीं है। यहाँ भक्ति कैसी है? स्वतंत्र रूप से है। आप श्री कृष्ण को सखा मानकर, पुत्र मानकर या उसे अपना प्रिय या किसी भी प्रकार से उसकी आप भक्ति पूजा कर सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति ज्यादा सफल मानी जाती है। ज्यादा लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति को ज्यादा लोकप्रियता मिली है। उसका कारण है कि भक्ति में स्वतंत्रता होना, वहां राम भक्ति में एक मर्यादा है, एक सीमा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वह समय है, उसकी भक्ति है। लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है? कृष्ण की जो भक्ति है उसमें क्या है? स्वतंत्रता है, सीमाओं की कोई संभावना नहीं है, किसी भी प्रकार से आप उनकी भक्ति को कर सकते हैं। तो यही कारण है कि राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति को लोकप्रियता ज्यादा मिली है। तो यहां पर कौन सी भक्ति का भाव किस प्रकार का है? माधुर्य भाव की यहां पर भक्ति दी गई है। अब हमारे सामने आता अष्टछाप कवियों के बारे में। तो अष्टछाप कवियों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में इसके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे कि अष्टछाप कवि क्या थे और इनके शिष्य कौन कौन से थे, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से थे और विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन से थे। इनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।